आज जब हम ईडा का नाम लेते हैं तो जहन में आता है एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, प्लॉट्स, फ्यूचर और ग्रोथ। लेकिन सच्चाई ये है कि ईडा कोई रातों रात बना हुआ इलाका नहीं है। ईडा का सफर कम से कम 20 से 25 साल का है। आज हम बात करेंगे ईडा की जमीनी सच्चाई को लेकर। अगर 20 से 25 साल पहले अगर आप इस इलाके में गए हो तो आपने क्या देखा होगा? खेत, गांव, कच्ची और सीमित सड़कें और जो रोजगार के लिए अन्य शहरों पर निर्भर होना। ना यहाँ पर उस समय कोई खरीदार था, ना कोई निवेशक, ना कोई बहुत बड़ा नाम। लेकिन जो एक चीज कीमती थी वो थी लोकेशन। और इसी चीज को पहचाना और इसी गैप को जाना सरकार ने। और तभी से शुरू हुई कहानी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी केवल इसलिए नहीं बनाई गई कि यहाँ पर प्लॉट सेल और परचेज हो, ना यहाँ केवल रेजिडेंशियल एरिया आप स्टार्ट करें। असली समस्या थी कि जो दिल्ली एनसीआर है वो बहुत क्राउडेड हो चुका था और उस शहर का बोझ वो नहीं संभाल पा रहा था। और समाधान क्या था? नए शहर को विकसित करना। तभी से उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन होना चाहिए। और साथियों, सच्चाई ये है कि जैसे ही यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे बना तो यहाँ की जो कागजों पर चीजें थी वो हमें ऑन ग्राउंड देखनी शुरू हो गई। जो दिल्ली एनसीआर से आगरा तक जाने में बहुत थकान और एक समय की बर्बादी थी, उस सफर को बहुत कम समय में कर दिया और आवाजाही बहुत तेजी हो गई। लॉजिस्टिक बहुत आसान हो गया और उद्योगों में लोगों की रुचि बढ़ गई। और ईडा सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। उसके बाद ईडा ने शुरू किया मास्टर प्लान। अब बहुत सारे लोग मास्टर प्लान सुनते तो हैं लेकिन इसका मतलब नहीं समझ पाते। तो साथियों, मास्टर प्लान का मतलब होता है कि सारी चीजों वेल प्लान्ड तरीके से व्यवस्थित करना। जैसे कि सड़क कहां पर जाएगी, सेक्टर्स में जो प्लॉट्स का साइज है उसका आकार क्या होगा, इंडस्ट्रियल जोन कौन सा होगा और यहाँ पर आईटी सेक्टर का जोन कौन सा होगा। इसी को बोलते हैं हम मास्टर प्लान। साथियों, हर व्यक्ति का ये सवाल लगभग होता है कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो बहुत धीमे है। लेकिन हम सच्चाई आपको बताएं, यहाँ का डेवलपमेंट धीमे नहीं बल्कि एक नियंत्रित तरीके से यहाँ पर शहर को विकसित किया जा रहा है। आज भले ही यहाँ पर जो डेवलपमेंट, जो विकास का काम है वो आपको धीमे लग रहा हो, लेकिन आने वाले समय पर इसकी जो वैल्यू होगी वो बहुत अलग होगी। आज ईडा सिर्फ एक सपना नहीं है। आज यहाँ पर मौके पर हमें देखने के लिए सड़कें मिल रही हैं, कई सेक्टर्स यहाँ पर एक्टिव हैं। जेवर एयरपोर्ट के आसपास पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो गया है और साथ ही साथ यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। तो साथियों, जिनका विजन और जिनका एम और जिनका गोल एकदम क्लियर है, उनके लिए सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, उनके लिए एक प्रॉपर प्रक्रिया है। आज अभी ना आपके लिए देर है और ना बहुत जल्दी। अभी बहुत अच्छा समय है ईडा में अपना इन्वेस्टमेंट करने का या निवेश करने का। बाकी हम कहते हैं आप छोटा इन्वेस्टमेंट करो या बड़ा इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर करो और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आज अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भविष्य आपका नो डाउट बहुत ही ब्राइट होगा। हमारे कहने से नहीं, एक बार आप पहले सारी चीज़ों को समझें, जानें और उसके बाद ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की सोचें। बाकी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो हम हमेशा नंबर मेंशन रखते हैं स्क्रीन पर। किसी भी तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए या परचेज करना चाहिए या किस तरीके की प्रॉपर्टी में हमें जाना चाहिए, तो उसके लिए आप जेपी रियल एस्टेट के साथ जुड़ सकते हैं। जेपी रियल एस्टेट कोशिश करता है आपका समय पर सारी जानकारी देने की। फिर मिलूंगी नई खबर के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक लेती हूं आपसे विदा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।